हेलो एवरीवन। हम लोग जो झारखंड इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश को पढ़ चुके थे और उनके कारण क्या थे वो भी जान चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश का औचित्य। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन मिली। कंपनी के मतानुसार झारखंड बिहार का भाग था, अतएव इस क्षेत्र के राजाओं जमींदारों को भी कंपनी सरकार को कर देना होगा। कंपनी की यह धारणा निराधार थी, क्योंकि झारखंड के ये राजा जमींदार अपने राज्यों के स्वतंत्र शासक थे जिन पर मुगलों का प्रशासनिक नियंत्रण कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। ये दरबार करते थे, इनकी अपनी सेना थी, अपने न्यायालय थे और गद्दी पर इनका वंशानुगत अधिकार था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अन्य राजाओं की तरह ये गद्दी पर अपने अधिकार को मुगल बादशाहों द्वारा संपुष्टि करवाना आवश्यक नहीं समझते थे। ये कभी कभी मुगल बादशाह और बाद में बंगाल के नवाबों को नाम मात्र का कर दे दिया करते थे, वह भी तब जब उन पर सैनिक दबाव डाला जाता था। इस तरह झारखंड की स्थिति बिहार, बंगाल से जिन पर मुगलों का नियमित नियंत्रण था सर्वदा भिन्न था। अतएव बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान के रूप में कंपनी का झारखंड से कर वसूलने का दावा कानूनी दृष्टि से अवैध था। समग्रता झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश स्वतंत्र राजाओं के अतिरिक्त कठिनाइयों का लाभ उठाकर उनका अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा था। तो ये था अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश का औचित्य। अब नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में अंग्रेज जो आए वो पहले सिंहभूम क्षेत्र में आए। तो सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न राज्य थे, जैसे ढालभूम था, फिर पोरहाट था, कोल्हान था। तो उन सब क्षेत्रों में जाके वे किस प्रकार अपना प्रवेश करते हैं और क्या क्या वहाँ पे कार्य करते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।